हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है ना सारे के सारे, है ना? तो आज आपका हिंदी का पाठ 7 है, मेरी किताब। ये एक पीरू की कहानी है, ठीक है, लड़की की। आपने देखी इतनी सारी किताबें कहीं पर, घर में, स्कूल में या कहीं और? तो घर में जहाँ पे हमारा स्टडी रूम होता है वहाँ पे हमने इतनी सारी किताबें रखी होती हैं, ठीक है। या फिर स्कूल में लाइब्रेरी होती है, ठीक है, पुस्तकालय वो जगह होती है जहाँ पे बहुत सारी किताबें रखी जाती हैं, ठीक है। तो अब हम पाठ पढ़ना शुरू करें। पुस्तकालय का समझ आ गया? पुस्तकालय क्या होता है? हाँ, ठीक है, जहाँ पे हम बहुत सारी किताबें रखते हैं, ठीक है। माँ ने बीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी ने प्यार से बीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही बीरू अचरज से ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। तो माँ ने बीरू को एक संदेश दिया। संदेश क्या होता है पता है? संदेश का मतलब होता है मैसेज देना, ठीक है। तो बीरू को उसने अपनी बहन के पास भेजा। बहन, आपकी मम्मी की जो बहन है, क्या बोलते हैं आप उसे? मौसी बोलते हैं ना। तो वो भी बीरू की मौसी थी। तो मौसी के पास जब बीरू पहुंची तो मौसी ने उसे बड़े प्यार से अंदर बुलाया, ठीक है, और अपनी बैठक में ले गई। बैठक सबको पता है क्या होती है? ड्राइंग रूम, ठीक है, जहाँ पे हम मेहमानों को बिठाते हैं। तो बीरू ने जैसे ही बैठक में कदम रखा, वो तो बड़ी हैरान रह गई, एकदम भौचक्की रह गई, ठीक है, और सोचने लगी, हाय रे, बाप रे, इतनी सारी किताबें। वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी, ठीक है। वहाँ पर क्या था? दीवार पे शेल्फ जो बनी हुई थी, वहाँ पर किताबें ही किताबें भरी हुई थी। मैं आंखें फाड़े देखती रही। देखो कैसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है वो, है ना। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? साहस होता है हिम्मत। साहस का क्या अर्थ होता है? हिम्मत। तो बड़ी देर वो उन किताबों को देखती रही और उसने बाद में थोड़ी सी हिम्मत करके अपनी मौसी से पूछ ही लिया कि क्या आपके पास कोई बच्चों वाली किताबें भी हैं? तो मौसी ने कहा, हाँ, ये देखो, ये वाला खाना और ये वाला। तो मौसी ने उसे 2 खाने बता दिए कि ये भी बच्चों वाली किताबें हैं और ये भी बच्चों वाली किताबें हैं। बीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें? मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। बीरू बड़ी हैरान थी उतनी सारी किताबों को देख के। तो उसने मौसी से पूछा कि आपके पास कितनी सारी किताबें हैं? मेरे पास तो इतनी किताबें हैं ही नहीं। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद हैं? मौसी ने बीरू से क्या कहा? मौसी उसे कहने लगी कि अगर तुम्हें पढ़ने का शौक़ है और तुम किताबें पढ़ना चाहती हो तो मैं तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम पहले ये बताओ कि तुम्हें किस तरह की किताबें पसंद हैं। बीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। बीरू बेचारी को क्या पता क्या पढ़ना है, कैसी किताबें पसंद है, वो आपकी तरह छोटी बच्ची है, हाँ? उसने कहा, मुझे नहीं मालूम कि मुझे कैसी किताबें पसंद है और कैसी किताबें पढ़ने वाली होती हैं। मौसी ने एक किताब निकालकर बीरू को पकड़ाई और कहा, तुम ये किताब पढ़कर देखो। तो जब उसने कहा कि मुझे नहीं पता मुझे कैसी किताबें पसंद है, तो मौसी ने एक किताब निकाली और बीरू को पकड़ाई और कहा कि तुम ये किताब पढ़कर देख लो, ठीक है। बीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, ये तो बहुत मोटी है। तो जब मौसी उसको किताब पकड़ाने लगी तो बीरू जो थी वो एकदम घबरा गई, डर गई और बोलने लगी, हाय रे, बाप रे, ये तो बहुत मोटी किताब है। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा, तो फिर शायद ये वाली ठीक रहेगी। फिर मौसी ने उसे एक और किताब दिखाई कि ये वाली देख लो, ये शायद तुम्हारे लिए ठीक हो। बीरू बोली, ये बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। बीरू क्या बोलने लगी कि ये किताब तो बहुत बड़ी है, ये मेरे बैग में नहीं आएगी। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई
और इसके बारे में क्या ख्याल है? जब उसको दोनों किताबें पसंद नहीं आई, एक को उसने कहा कि ये तो बहुत मोटी है, दूसरी को उसने कहा कि ये बहुत बड़ी है, मेरे बैग में नहीं आएगी। तो मौसी ने उसे एक और किताब दिखाई, ठीक है, और कहा कि ये देख लो, इसके बारे में तुम क्या सोचती हो? बीरू ने किताब के पन्ने पलटे और ये फैसला किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें, और ये किताब बहुत पतली है। मौसी ने कहा, बीरू मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। तो बीरू ने वो किताब ली और उसके पन्ने इधर उधर पन्ने पलटने लगी, और उसमें क्या था, पढ़ने के लिए बहुत ही कम था, वो तस्वीरों वाली किताब थी, उसमें तस्वीरें ज़्यादा थी, और बोलने लगी कि ये किताब तो पतली है, ठीक है। तो मौसी ने क्या कहा कि मुझे लग रहा है कि मैं तो तुम्हारे लिए कोई किताब पसंद नहीं कर सकती। ऐसे करना कि जब तुम दोबारा मेरे पास आओ तो अपने साथ एक फुट्टा ले आना, फुट्टा होता है स्केल, पैमाना, वो ले आना, ठीक है। तो बीरू ने पूछा, फुट्टा? बीरू को समझ नहीं ना आई मौसी की बात, तो बीरू ने पूछा कि फुट्टा क्यों लाना है भाई? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना। मौसी ने क्यों कहा उसे फुट्टा लाने के लिए? कि उससे तुम नाप लेना, तुम्हें कितनी मोटी, कितनी पतली, कितनी लंबी, कितनी छोटी किताब चाहिए, ठीक है। इसलिए हम कोई चीज़ नापते हैं तो फुट्टे से नापते हैं, स्केल से नापते हैं ना। इसलिए कहा उसने मौसी ने कि तुम जब अगली बार आओ तो अपने लिए बुक पसंद करने के लिए स्केल ले आना, ताकि तुम नाप कर स्केल से बुक पसंद कर लो। बीरू ने माँ के भेजे हुए कागज़ को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। तो बीरू ने जब ये मौसी की बात सुनी तो उसने उस कागज़ को, जो उसकी माँ ने दिया था ना संदेश, तो बीरू ने मौसी के टेबल पे वो कागज़ रखा और वहाँ से भाग गई, ठीक है। अब आगे देखो, आपकी अभ्यास है बातें किताबों की। बाप रे, इतनी किताबें! क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं? कहाँ? अभी मैंने बताया ना आप लोगों को, अगर घर में स्टडी रूम है तो वहाँ पे बहुत सारी किताबें होती हैं। अगर स्टडी रूम घर में ना हो तो हमारे विद्यालय में, लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें जो हैं वो होती हैं, ठीक है। पुस्तकालय में एक साथ बहुत सारी किताबें रखी होती हैं। तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होंगी। उन सभी किताबों में से तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है और क्यों है? अब आपका बैग है, स्कूल बैग है, उसमें भी तो कितनी 4 किताबें होती हैं, कॉपीज़ होती हैं। तो 4 किताबों में से आपको सबसे अच्छी किताब कौन सी लगती है, ठीक है, ये आपने बताना है। और क्यों अच्छी लगती है? अगर मैथ अच्छा लगता है तो क्यों अच्छा लगता है? अगर हिंदी लगती है अच्छी तो हिंदी क्यों लगती है? इंग्लिश लगती है अच्छी तो वो इंग्लिश क्यों लगती है, क्यों भी बताना है, ठीक। ये देखो, कुछ किताबों के ये पहले पेज दिए हुए हैं, ठीक है, और उनके नाम भी लिखे हुए हैं, किसना, बजती गेंद, बंटू मेरा दोस्त, और एक और किताब है। तो इनमें से आप लोग यहाँ लिखना कि आपको कौन सी किताब पढ़नी है, ठीक है, और क्यों पढ़नी है वो, ठीक है। अब देखो, आगे है नाप तोल। मौसी ने बीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा? देखो, अभी हमने पाठ में पढ़ा ना कि बीरू को कोई किताब पसंद नहीं आ रही थी। किसी को बोल रही थी कि मोटी है, किसी को बोल रही थी ये पतली है, किसी को बोल रही थी ये बड़ी है। तो इसीलिए मौसी ने कहा था कि तुम फुट्टा ले आना और अपनी पसंद की किताब जितनी तुम्हें चाहिए उतनी नाप कर वो वाली किताब जो है वो तुम ले लेना। इसलिए कहा था मजाक में कि फुट्टा ले आना। अलग अलग चीज़ों को नापने और या तोलने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तुम नीचे दी गई चीज़ों को किन चीज़ों से नापोगे? देखो, नीचे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, कपड़ा है, कागज़ है, आम है, पानी है और क्या है, टेबल है। अब इसको बताओ किस किस से नापोगे, किस चीज़ से नापोगे? कपड़ा है, कपड़ा किस से नापते हैं? देखो, कभी किसी की मम्मी घर में कपड़े सिलती हो, या आप टेलर के पास गए हो, या कपड़े के दुकान पर गए हो, तो किस से नापते हैं वो कपड़े? इंची टेप से नापते हैं ना, है ना।
इंची टेप से हम कपड़ों को नापते हैं। अब पानी को किससे नापते हैं? पानी को हम लीटर में नापते हैं, है ना। आम को हम तराजू में नापते हैं ना, किलो में। और कागज़ को हम स्केल से, फुट्टे से नापते हैं। और टेबल को भी हम इंची टेप से नाप लेते हैं। अगर छोटा है तो हम स्केल से ही नाप लेंगे इसको, ठीक है। आगे है, आओ अंताक्षरी खेलें। अंताक्षरी है शब्द अंताक्षरी। अब तक तो तुमने बहुत सारे शब्द सीख लिए हैं, बहुत सारे बच्चों को, सबको लगभग पढ़ने आता है, ठीक है। आओ शब्दों की अंताक्षरी खेलें, देखें तुम कितने शब्द बना पाते हो। पहला है किताब, बंदर, रस्सी। अब देखो किताब, ब। अंताक्षरी होती है जैसे हम कुछ भी खेलें अंताक्षरी में, तो जो भी हम रख लें उसका टॉपिक, उसके अंत में जो शब्द, जो वर्ण, जो लेटर आता है, उससे हमें अगला वर्ड जो है वो बनाना होता है। जैसे किताब, क्या आया किताब के अंत में? ब आया ना, उससे आपने आगे बनाना है बंदर। ब से बन गया बंदर। अब बंदर का आखिरी वर्ण क्या है? र से क्या बनेगा? रस्सी। अब स से बनाना है आपने, ठीक है। सीना लिख सकते हो, सीना। फिर सीना में लास्ट क्या आया? न। नल लिख दो, नल। ल आया, लाल लिख दो, लाल में फिर ल आया। लस्सी लिख दो, लस्सी। स आया, ठीक है। सरगम लिख दो। ऐसे ही आपने अपने कुछ भी, जरूरी नहीं है जो मैं शब्द बोल रही हूँ वो आपने लिखने, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। आगे पसंद नापसंद। बीरू को मौसी ने किताबें चुनने के लिए कहा तो वह नहीं चुन पाई। तुम्हें अपनी पसंद की चीज़ें चुनने के लिए कहा जाए तो तुम क्या क्या चीज़ें चुनोगे? क्या क्या चीज़ें चुनोगे आप लोग? अगर आपको हम बोलें कि चलो आज आप अपनी पसंद की चीज़ें चुन लो, तो आप लोग क्या क्या चुन पाओगे? ठीक है, ये आपने अपनी मर्जी से लिखना है, क्या क्या चीज़ें आपको पसंद है और आप क्या क्या चीज़ें चुनना चाहते हो। ठीक है, संदेश। ठीक है, माँ ने बीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। तो संदेश का अर्थ है कोई सूचना है, ठीक है, मैसेज देना। नंबर 2, बैठक। बैठक होती है जहाँ पे हम मेहमानों को बिठाते हैं, मेहमानों के बैठने का कमरा। ठीक है, ड्राइंग रूम कह सकते हैं आप इसे। अचरज। अचरज का मतलब होता है हैरानी। ठीक है, साहस। साहस का अर्थ होता है हिम्मत। ठीक है, जैसे बीरू ने साहस करके मौसी से पूछा। मालूम। मालूम होता है पता या जानकारी। आप लोग भी कुछ बात आपसे पूछे तो बोलते हैं ना, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता। तो मालूम होता है कोई जानकारी होना या ना हो, नहीं होना। फैसला। फैसला होता है निर्णय करना कि मैंने ये फैसला ले लिया है। फुट्टा। फुट्टा होता है स्केल या पैमाना जो आप यूज़ करते हो।